हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तबीयत अच्छी है। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। देखिए, आप प्रैक्टिस आपको एग्जाम में अगर सफलता पाना है तो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। यूथ कंपटीशन की एक प्रैक्टिस सेट आती है, उससे आप लोग ले लीजिए। और क्या करिए, डेली बाय डेली क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तो हमारा मैथ में पढ़ रहे थे, हमारा 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, चौथे चैप्टर की तरफ बढ़े हैं। यानी कि हमने संख्या पद्धति, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल और घातांक करनी खत्म कर लिया। आज नया चैप्टर हमारा है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। जो हमारा नया चैप्टर है आज कौन सा होगा, फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो हमारा मैथ में आज यानी कि गणित में जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, फ्रैक्शन है। यानी कि गणित में आज हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो भिन्न में आपको जानने से पहले आपको बताया जाता है कि कौन सा कंडीशन कैसे बनती है। देखिए, इसमें क्या होता है, भिन्न उसे कहते हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न उसे कहते हैं जो P अपान Q के रूप में दिखती है। ठीक है। जिसमें अंश और हर होता है। ठीक है। जैसे P बटे Q है ना, इसको हम बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अगर आपसे पूछ दे कि 25/7 में अंश और हर बताइए। ठीक। तो आप जानते हैं कि 25 आपका अंश हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे 5 भिन्न है कि नहीं, तो 5 आपका भिन्न है, क्योंकि यह P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 5/1 लिख सकते हैं। तो P का काम 5 कर रहा है, इसका काम 1 कर रहा है कि नहीं। देखिए, जब ऐसा करेगा तो हमारा भिन्न एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, भिन्न में हम साधारण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और साधारण प्रश्न जैसे आता कैसे, जैसे हमने लिख दिया क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन ऐसा है, 1/1। देखिए, 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, डॉट डॉट 1-1/20 का मान क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ पर इसको हल करेंगे तो लड़के कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। देखिए, 2 एक काम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, नीचे 2 बच गया, गुणा है, गुणा कर दो। 3 एक काम 3, 3 में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 2, 2/3। फिर इसी तरह इसका करेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। डॉट डॉट कहां तक पहुंच जाएंगे, इसके पहले देखिए 20 एकम 20 है, 20 में से 1 जाएगा तो 19/20 हो जाएगा कि नहीं। देखिए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो मतलब यहाँ से 19 कट गया कि नहीं। ऊपर बचा क्या, 1, नीचे बचा क्या, 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन बताएं आपको। चलिए आगे बताइए, आपका देख लिया जाता है, थोड़ा सा कमेंट भी आपका कर रहे हैं कि नहीं सही। चलिए, जो भी है ठीक है, देखते रहिए। आप करिए क्या, ध्यान देखिए आगे। देखिए, आगे सवाल आपका ये अगला सवाल है, और आपका इसका मान आपको बताना है। जब इसका मान बताना है तो क्या करेंगे, सेम कंडीशन ऊपर जैसे हल किया ना उसी तरह इसको भी हल करना है। देखिए, करना क्या है, इसे देखिए 3 दुना के 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 5/3। गुणा है, कुछ निर्गुणा कर देते हैं। 5 दुना के 10, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7/5 बचेगा कि नहीं। इसी तरह यहाँ 7 दुना के 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा,
14 में 5 जाएगा तो बताइए 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9/7। ऐसे ही करते करते हम कहाँ पहुंचेंगे, आप इसका करेंगे तो देख रहे हैं कि ऊपर वाला 2 अंक बढ़ जा रहे हैं, यानी कि 101/999 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कट क्या रहा है, देखिए 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से यहाँ 9 कटेगा तो यहाँ से 1 कटेगा कि नहीं। ऊपर बचा कितना 101/3। जब 101/3 बच गया इसे आप क्या करेंगे भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, देखिएगा यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 दूना के और 3 तिली के 9, 1 बचा 0, 3 तिली के 9, 1 बचा 1, 3 तिली के 9, अर्थात इसे लिख सकते हैं 333 सही 11/, यहाँ पर 3 तिली के 9 यहाँ 2, यानी कि 2/3, यही इसका आंसर है। बताइए आपको समझ में आया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब कर लें कि नहीं एग्जाम में। ठीक है, देखिए आगे सवाल, देखिए अगला सवाल है आपका, मैंने दे दिया, इसका मान आपको बताना है। चलिए बताइए इसका मान। अब आपको मैं छोटा उसी तरह जैसे पीछे लगाया ना उसी तरह इसको लगाएंगे और बताइए इसका मान कितना होगा। बताइए, अभी मैं आपका टाइप फर्स्ट में लेकर चल रहा हूं, ध्यान देना आपका, मैं टाइप फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, टाइप सेकेंड अभी आपको बताऊंगा, इसके बाद टाइप सेकेंड। ये आपका टाइप फर्स्ट में साधारण प्रश्न में बता रहा हूं, जब एग्जाम में आए तो कैसे करना है। 5 एक कम 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4/5, गुणा हो जाएगा ना। यहाँ पर 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5/6। इसी तरह 7 एक कम 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6/7। ऐसे करते करते 100 एक कम 100, 100 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 99/100। ठीक है, देखिए आप क्या कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 7 से 6 कट गया, 7 से 7 कटेगा, तो देख रहे हैं यहाँ का पोजीशन यहाँ काट रहा है, तो मतलब कि यहाँ से जब काटेंगे तो ये 99 कट जाएगा ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/100 हो जाएगा, ये बचा ना। 2 एक कम 2, यहाँ 50 हो जाएगा, और जब 50 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4/25 100 बचेगा, 4 कम 4 25 चौको 100, यानी कि इसका मान कितना हो गया 1/25 दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इसका मान अगर इस तरह भी दिया रहे 0.4 तो ये भी आपका मान क्या हो जाएगा इस तरह हो सकता है, यहाँ पर 0.04 इस तरह रहेगा, क्योंकि 1/25 का जब भाग देंगे तो इतना आएगा। आपका मान इस तरह अगर आएगा तो कर लें कि नहीं, हो जाएगा। देखिए आपको अगला मैं क्या बताऊं, अगला टाइप मैं आपको बताता हूं। देखिए आगे आपका ये सवाल है, आपका मैंने दे दिया यदि a/3 बराबर b/4 3/7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे में c का मान क्या होगा। और ये आपके यूपीपी में आ चुका है, यानी कि यूपीपी जब 2019 में आपकी वैकेंसी चली थी उस समय क्या हो गया, ये आ चुका है क्वेश्चन, इसका मान आपको पूछा है क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब क्या होगा इस क्वेश्चन को जब पूछे तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए करना कुछ नहीं है, मतलब कि जो बटे में दिया है ना इस तरह से अगर बराबर है तो सब उसी का मान दिया है। अगर इस तरह 3 संख्याएं दी और सब बराबर में दे दिए हो तो समझिए कि a का मान 3 दे दिया है, b का मान 4 दे दिया, c का मान 7 दे दिया, तो इसका मान पूछ रहा है। तो जब हमें इस तरह पूछे वैल्यू तो बस करिएगा कुछ नहीं, इसकी वैल्यू रखिए, a का मान इसको मान लीजिएगा, b का मान इसको मान लीजिएगा, c का मान इसको मान लीजिएगा। a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया, c का मान 7 हो गया, बटे में c है तो 7 हो गया। जब ऐसा है 3 4 7 7 7 14, अब बटे में 7 7 गुना के 14, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 2। लेकिन अगर वैल्यू इस तरह दे दे, जब आपका इस तरह दे दे तो क्या करेंगे, देखिएगा इसको आप एक पॉइंट मान लेंगे, मानना क्या है आपको सेम उसी तरह कंडीशन करना है, लेकिन अब क्या दे दिया बराबर देखिए इस तरह दे दिया ना, मतलब a का मान 2 दिया है, b का मान 3 दिया, c का मान 4 दिया है, और 2a - 3b + 4c बटे में x दे दिया है। तो हमें यहाँ पर इस तरह वैल्यू ना रख के इसे करना क्या होगा, देखिए टोटल को a/2 b/3 c/4 2a - 3b + 4c अपान x को टोटल को मान लीजिए k, कोई वैल्यू मान लेते हैं, मतलब k इन सबके बराबर थे, मतलब a/2 k मानेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिएगा a/2 बराबर k हो जाएगा, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा यहां से। फिर b/3 मान लेंगे बराबर k, इसके बराबर मैंने k मान लिया, और जब b बराबर मान लिया तो यहाँ देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा करें 3k, c/4 दिया k, तो c का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4k। उसी तरह यहाँ पर वैल्यू अब निकालेंगे, ध्यान देखना है यहाँ पर, अब ये x है
तो यहाँ पे देखिए 2a माइनस 3b प्लस 4c अब बट्टा में यक्स बराबर भी तो के मान सकते हैं कि नहीं। अब जो ए बी सी का मान निकाले, ए बराबर हो गया 2 के, बी बराबर 3 के, सी बराबर 4 के, यहाँ वैल्यू रख देते हैं 2। देखिए ए बराबर 2 के 3, बी बराबर कितना 3 के, 4 बराबर यहाँ प्लस 4 गुणे 4 के अब बटा में यक्स अब बराबर के है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 4 के अब माइनस 9 के अचर चौक 16 के अब बटा में यक्स बराबर के। देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर 16 4 20 अब 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11 के अब बटा में यक्स बराबर के। देखिए यहाँ पर के से के कट गया एक बार तो गुणा हो जाता है यक्स बराबर क्या बचेगा 11। यही आपका आंसर है। बात समझे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लें कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन है तब तुरंत लगा के लीजिए। ठीक है आगे देखिए। देखिए अगला सवाल इसे आप लगाना है। दे दिया यदि a प्लस बी बटे में सी बराबर बी प्लस सी बटे में a बराबर सी प्लस ए बटे में बी बराबर के हो तो के का मान पूछ रहा है। मैंने इसके पहले जिस तरह सवाल बताया इसको भी उसी तरह लगाना है। जब लगाएंगे तो अभी मैंने बताया उसी पर आप क्या लगाइए तो तक मैं देख लेता हूँ। बताइए आप लोग तुरंत इसे लगाइए, लेट करिए आप लोग लगाइए। ठीक है लगाइए। चलिए आप लोग का करंट सही आ रहा है। देखिए यहाँ पर जब इसे क्या करते हैं, इसे लगाते हैं तो करते हैं क्या। देखिए मैंने के बताया ना भी इसके जस्ट पहले सवाल ए प्लस बी बटे में सी बराबर के मान सकते हैं। बताइए हो जाए कोई। तो देखिए ए प्लस बी बराबर सी के लिखते हैं। यहां से जब निकालेंगे बी प्लस सी बटे में ए बराबर ए तो यहाँ पर बी प्लस सी बराबर भी क्या हो जाएगा 3 गुणा ए के हो जाएगा कि नहीं। जब इतना होगा फिर आपको यहाँ निकालेंगे सी प्लस ए में बी बराबर के तो सी प्लस ए बराबर भी क्या हो जाएगा बी के हो जाएगा। अब इनको देखिए ए वाला पोजीशन और इसको देखिए और इसको देखिए, करते क्या इन सबको जोड़ देते हैं। मतलब इसको प्लस कर देते हैं, इससे जोड़ते हैं, फिर इसको इससे जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो देखिए बाएं वाला बाएं के साथ जुड़ता है, दाएं वाला दाएं के साथ जुड़ता है। तो ए प्लस बी क्या है बी प्लस सी, यहाँ पे क्या है सी प्लस ए, यहाँ क्या बचेगा सी के प्लस ए के प्लस बी के आएगा ना। जब देखिए 2 ए है तो के, 2 बार बी है तो 2 बी, सी है तो 2 बार सी। यहाँ आप देखिए सीरियल नंबर से लिख लीजिए ए के प्लस बी के प्लस सी के। इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ए प्लस बी प्लस सी अब बराबर यहाँ देखिए क्या कॉमन है के और कोष्टक क्या चाहिए ए बी प्लस सी। देखिए इससे टोटल कट गया तो के बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया, साधारण क्वेश्चन पढ़ लिया, यानी कि आपको साधारण क्वेश्चन कैसे आता है। अगर ऐसे क्वेश्चन है पढ़ लेंगे। अब देखिए आपको ले चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ क्वेश्चन तरफ। देखिए आपका भिन्न जैसे में कोई अगर दशमलव में दे दे तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिएगा। जब हमें यहाँ पर पॉइंट 0 पॉइंट यहाँ पर 1 जब रहे तो समझिएगा इसका मान 1/10 है। जब 0.2 रहे तो समझिएगा 2/में कितना है। जब 0.2 रहे तो यहाँ पर 2/10 तो आता है, लेकिन इसका मान 1/5 समझिएगा। ध्यान दीजिएगा जब 0.3 रहे तो 3/10, जब 0.4 रहे क्या करेंगे 2/5, इसका मान 0.5 रहे तो 2, देखिए यहाँ पर जब 0.5 रहे तो 1/2, जब 0.6 रहे तब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा 3/5 समझिएगा। मैं ये लिख रहा हूं जो 0.7 रहा है तो 7/10, जब 0.8 तो करेंगे 4/5, जब 0.9 रहे तो 9/10। आप ये पोजीशन याद करना है हर हालत में, किसी तरह भी आपको याद होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए। देखिए कंडीशन मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि इसका मतलब आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि कब हमारा क्या होगा वैल्यू क्या होगी। उसी तरह जब हमारा यहाँ पर 0 यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूं जो 0 पॉइंट अगर दे दे यहाँ पर 2 दे दिया तो अभी आपको मैंने बताया था कि ये 1/5 होता है, लेकिन यहीं पर 0 पॉइंट जी इस तरह दे दे तब
अगर ऐसा है तो मतलब ये जान 20 बटे में 100 हो गया, 20 से कम 20, 20 5 100, तो देखिए टोटल यही आएगा, बस अगर 2 इधर आएगा तभी अंतर होगा। 0.25 का मान क्या होगा? जब इसका मान पूछे तो 1/4। जब आपका 0.5 पूछा था, देखिए 1/2 आया, तो मैं इसको नहीं लिखता हूं, आप समझ गए। जब 0.75 तो 3/4। जब 0 पॉइंट यहां देखिए 1.25 पूछे तो इसका मतलब 5/4। जब 1.5 रहेगा तो 5 बटा लिखे, तब इसका मतलब 3/2। क्या है होगा? देखिए आपको करना क्या है, इसका मतलब होता है 1 पॉइंट मतलब 1/10, तो 5 3 15 और 5 गुना के 10 3/में। समझ रहे हैं कैसे आ रहा है? जब एक कंडीशन आपको याद करना है, दशमलव हर हालत में याद करना है। अगर आपको वैल्यू अगर दे रहा है 0.725 को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, अगर ऐसा आए तो क्या करेंगे? अगर ऐसा मान आए तो आपको करना क्या है, जितने अंक दशमलव है ना उस पर करिए, एक लिखिए दशमलव का स्थान अंक इधर उतना 0, 1 2 3 3 0। से अगर कटता है तो कटा देते हैं, पहले 5 से 5 1 कम 5 बचेगा 12, 5 50 25 100। देखिए यहाँ 15 सॉरी यहाँ 5 5 22 को 20 50 25 को 5 हो जाएगा, 5 के 10 2 से काटेंगे 5 10 5 9 45, यहाँ हो जाएगा 100, अर्थात हमारा वैल्यू इसकी कितने 29/100। सही है? आप करें, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर करें। देखिए यहाँ पर जब इसे काटते हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो देखिए रॉन्ग हो गई थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 करें 5 को 20 40 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 29/40। आप कर लें कि नहीं? अगर देखिए आपका साधारण प्रश्नों में जब आता है कि इस तरह कि 0.25 0 को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। जब भिन्न की बदलने की बात की तो ध्यान से देखना, आपको इसको करेंगे कि आप 0.25 जो 0 है इसको लिखते समय 250 लिखिए और दशमलव के स्थान पे 1 लिखिए, इसके बाद दशमलव जितना भी अंक रहे उतना 0 3 1 2 3, देखिए 1 0 0 25 से कम 25 चौको 100, इसकी यानी कितनी हो जाएगी 1/4। अगर सिंपल सा कर लेंगे। अब देखिए हम आते हैं में इस तरह दे देता है क्वेश्चन, आवर्त दशमलव। जैसे में अगर कोई संख्या इस तरह दे दे 0.3 पर बार, इसको भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। ध्यान देखना, इसका मतलब ये होता है कि 0.3 पर बार मतलब 3 3 कई बार आ रहा है। मैं आपको एकदम बेस से बताऊंगा, फिर आप करूंगा 60 बता दूंगा तुरंत। इसको क्या मान लेंगे, टोटल मान लेंगे। दोनों पक्ष में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेना, और से जब गुणा करेंगे दशमलव क्या करें, एक अंक इधर आ जाएगा तो 3.33333 कहां तक आना, इसमें जब गुणा करेंगे 10 एक्स हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेना, में से सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देना, यानी कि 2 - 1 यानी कि 10 एक्स में से, तो एक्स इसका बाएं तरफ घटाएंगे, इधर देखिए क्या 3 3 3 3 3 3 कहां तक अनंत, और 0.3333 अनंत तक घटाओ। देखो घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ क्या बचा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, 3 बराबर 1/3, यही इसका मान होगा। इसका मान क्या होगा 1/3 होगा। लेकिन अगर ऐसा आए तो 60 कैसे लगाएंगे देखना है यहाँ पर। ऐसे में अगर दे दिया 0.5 बार इस तरह दे दिया और पूछे इसका मान क्या है, तो सीधा सा कुछ नहीं करना, बस 5 को लिखना। जहां पर आप क्या करते थे 9 यानी कि 10 लिखते थे, वहां पर बस क्या लिखेंगे, जब बार रहेगा तो 5 में 9 इसका मान हो जाएगा। जैसे में 0.3 पर बार है तो इसका मान 3 में 9। अगर बार एक बार है तो 1 9, अगर बार नहीं है तो 10 लिखते थे। अगर 0.5 का मान क्या होगा तो इसको 5 × 10 लिखेंगे, 5 के 5 गुना के 10, लेकिन अगर बार रहेगा तो बटे में 9 लिख देंगे। अब इसी तरह अगर इस तरह 0.7 बार रहे तो क्या करेंगे, इसको मैं आपको पहले क्या
दिवस बता दो कि क्या करो अभी। जैसे मान लीजिए दे दिया, तो इसको लिखेंगे 75, अब 2 अंक पर बार ना, ठीक है। अगर इसी को मैं कर दूं, इससे कट रहा है ना 3 से, तो 3 से काटेंगे 25 या 75, 3 से लिखे 9, 3 से लिखे कितना हो जाएगा 25 आपकी वैल्यू 0.27 पर बार। केवल अगर इस तरह ध्यान से समझना, तो इसको लिखने के लिए 27 लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या, 7 - 2 करेंगे। यहाँ पर देखिए इधर आप देखिए, जब ऐसा कंडीशन आए, जब ऐसे कंडीशन आए, तो जब एक पर बार ना दिया जाए, तो जो बार है ना, यहाँ देख रहे हैं टोटल, जब चलिए इसको अभी नहीं बताता हूँ, इसको समझ लीजिए, फिर उसको मैं आपको बताता हूँ, इसलिए क्योंकि इस वाले कंडीशन को समझना। आप इस तरह दे दे 0.125 पर टोटल बार, तो ऐसा क्या करेंगे आप, जब ऐसा कंडीशन दे दे, तो यहाँ पर घटाते वक्त करें क्या, समझ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब इसे करेंगे तो यानी कि 125, अब बटा में दशमलव को कोई बतलू नहीं, जितने पर बार रहता है उतनी संख्या 9 लिख देते हैं। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो अब आगे दिखाता हूं, देखिए आगे। देखिए आपका जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे आप, जैसे 5.25 पर बार, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इसको भिन्न में बदलने के लिए जब कहे, तो 5 10 5 पहले ना, तो इसे प्लस कर दीजिए। अब मैंने बताया 25 बटा में जितनी संख्या पर आएगा बार, उतनी संख्या नीचे 9 कर दीजिए। अब इसको क्या करिए, इसमें गुणा करिए, तो आप देखिए 9 का गुणा जब 5 में करेंगे तो क्या होगा, 5 9 45, 5 9 45, 4 49, इसमें 25 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 0 9 2 11 12, यानी 520, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 520 बटा में 99, ये वैल्यू आएगी। अगर इसी तरह कंडीशन यहां पर देखना, अगर इस तरह दे दे तब क्या करेंगे, 5 देखिए 5 नहीं 2.01 पर बार, इसका मान निकालेंगे, सेम कंडीशन फॉलो करेंगे, 2 प्लस यहाँ देखिए 1 और 2 अंक पर बार है ना, तो यहाँ पर बटे में 99, इसका 99 का गुणा 1 2 में करेंगे, कितना 99, कितना होता है 198, 198 प्लस 199 बटा में 99, इसकी वैल्यू इस तरह निकालेंगे। अगर आप इस तरह ना देकर अगर इस तरह वैल्यू दे दे तब क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप, जब अगर वैल्यू अगर इस तरह दे दे 0.275 पर बार और कई को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, जब ऐसी वैल्यू दे दे तो क्या करेंगे आप, थोड़ा भी विचलित नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर करना, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जितना रहे संख्या उतना पूरा लिखेंगे, और जितने बार है उसको छोड़कर जो बचेगी उसको उतने में से घटा देंगे। अब बटे में जो संख्या बार रहेगी उतना 9 लिखेंगे, 2 अंक पर बार है ना, तो 2 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं रहेगा 0 बढ़ा देंगे, तो 0। आइए यही वैल्यू आप निकालेंगे, यानी 273 बटा में 990। अगर ऊपर वाले 3 कट रहा है, नीचे भी 3 से कट रहा है, कटा लो, देखो 2 7 9 9 यानी कि 3 से कटे, 3 का मैंने विभाजन नियम बताया है, 3 काटेंगे। देखिए यहाँ पर आवाज तो क्लियर चली थी, 3 तिली के 3 9 27, 3 1 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, यानी कि फिर देखिए अब नहीं कटेगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 91 बटा 330। चलिए इसको आप लोग लगाकर बताइए कितना होगा, 0.309 पर बार को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए, बताइए इसे बदलकर कितना होगा, फिर आगे बताता हूं मैं। बताइए इसको भिन्न में बदलिए कितना होगा, भिन्न में बदलकर बताइए इसे कितना होगा, बताइए। मैंने बताया अभी करना क्या, 309 लिख के आज जितने अंक पर बार नहीं है उसको घटाएंगे, 3 घटाएंगे, जिस पर बार है उतने को 9 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं है उतना 0 बढ़ा देंगे। जब इसको घटाएंगे 306 बटा में 990, अब देखिए 3 से कट रहा है ना, अगर कट रहा है तो कटा देते हैं, देखिए 3 कम 3 और 3 के 6, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 0,
देखिए 2 1 3 से पुनः कटेगा तो 3 तिली के 9, 3 चौको 12, 3 3 3 कम 0, 34 देखिए है क्या 2 से 17 दूना 34, 55 दूना 10, वैल्यू क्या आ गई 17 बटा में 55। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताइए आप लोग करेंगे कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन इसको बताइए, इसको बताइए आप लोग कितना होगा 0.01 2.5 पर बार को भिन्न में बदलिए। इसको आपको करना है। किसका फोन आने लगा, चलिए किसी का भी है, आपको क्लास के बताऊंगा फोन। बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताइए। करना कुछ नहीं है, सेम वैसे ही। देखिए मैंने 125 125 लिखी, देखिए इसको घटाना है ना, तो 0 1 है तो मतलब 0 1 है, तो घटा दिया बटा में 2 अंक पर बार है तो 2 9 हो जाएगा, और जितना अंक पर बार नहीं है तो उतना 0 यानी डबल 0। अब इसको घटाएंगे 124, 25 में से 1 घटाएंगे 124 बटा में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 4 से कट रहा है, नीचे भी 4 से कट रहा है कि नहीं, तो कटा देते हैं। देखिए 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दुना के 8, बचा कितना 19, 19 4 चौक 16, बचा कितना 30, 4 सत्ते 28, बचा कितना 20, 4 5 20, यानी कि इसको भिन्न में जब बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 2475, यानी 30 बटे 2475। इस पर मैं आपको लास्ट सवाल बताता हूँ, और आप क्या लगाएंगे, आप समझ गए कि नहीं। अगर मान लीजिए इस तरह दे दे कि 2 पॉइंट, ध्यान से देखना, 7.05 पर बार को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए। इसे बदलकर आप लोग तुरंत बताइए, लेट नहीं करेंगे। बताइए कितना होगा। करना क्या, मैंने बताया 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट प्लस लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा छोड़ देना। फिर क्या 700 यानी 55 यानी कि 75 05 है ना। अब बटा माइनस क्या करेंगे, जितने पर क्या आपका दशमलव नहीं है, यानी कि यहाँ बार नहीं 75 पर 75 क्या करेंगे घटाएंगे, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 अंक पर 2 0 9 और 2 0 बढ़ा देंगे। इसको हल कर लेंगे, 2 प्लस यहाँ घटाएंगे, देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचेगा 4 बटे में 7 और बटे में 999। देखिए 1 0 से 0 कट गया, 3 से देखिए कट रहा है क्या 4 3 7 10 नहीं कट रहा है नीचे। जब नहीं कटेगा तो इसका इससे गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 0 9 दुना का 18, 9 18 19 प्लस 743 बटा में 990 अब बराबर 3, यहाँ देखिए 4 8 12 को 2 और 7 9 16 16 1 17, ये आपका 1 2 यानी कि इतना हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी भिन्न में बदलकर। आपकी लाइट भी कट गई, देखिए गर्मी भी हो रही है। चलिए ठीक है, मैं आपका सेशन इतना ही रखता हूँ आज, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। आपका मैं इसको यही बंद करता हूँ। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, सवाल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।